26 अप्रैल 1986 रात के 1:23 सोवियत यूनियन का एक शांत सा शहर प्रिप्यात, जहां लोग चैन से सो रहे थे। लेकिन कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदलने वाला था। एक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था। सब कुछ कंट्रोल में लग रहा था, लेकिन अचानक एक ऐसी गलती हुई जिसने इतिहास की सबसे खतरनाक डिजास्टर को जन्म दिया। एक इतना बड़ा ब्लास्ट कि रिएक्टर का ढक्कन तक उड़ गया। आसमान में आग और एक इनविजिबल जहर, रेडिएशन, जो हवा में फैलने लगा। लेकिन सबसे डरावनी बात क्या थी पता है? लोगों को पता ही नहीं था कि वो मरने वाले हैं। लोग खिड़की से आग देख रहे थे और कुछ लोग उस जगह के पास खड़े होकर उस खूबसूरत नीली रोशनी को देख रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वो रोशनी उनकी मौत थी। अगले कुछ घंटों में लोगों की तबीयत अचानक खराब होने लगी। स्किन में जलन और खून की उल्टियां, और फिर एक पूरा शहर अचानक खाली करा दिया गया। लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो सच दुनिया को बताया गया वो पूरा सच नहीं था। क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या उसके पीछे कुछ छुपाया गया था? और आज इतने सालों बाद भी चेरनोबिल की जमीन पर जाना अभी भी खतरनाक क्यों है? ये सिर्फ एक हादसा नहीं, ये है एक सबसे बड़ी इंसानी गलती और उसके खौफनाक नतीजों की कहानी, जो आप आगे देखने वाले हैं। वो आपको अंदर से हिलाकर रख देगा। चेरनोबिल आज के यूक्रेन में स्थित एक न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसका मकसद था बिजली बनाना, हजारों लोगों के लिए एनर्जी पैदा करना। जिसके पास एक छोटा सा शहर था प्रिप्यात, जहां की आबादी लगभग 50,000। ये एक बिल्कुल नॉर्मल शहर था। बच्चे स्कूल जाते थे, लोग जॉब्स करते थे और वीकेंड्स में फैमिली टाइम स्पेंड करते थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही दिनों में ये शहर हमेशा के लिए खाली हो जाएगा। उस समय सोवियत यूनियन दुनिया को दिखाना चाहता था कि उनकी टेक्नोलॉजी सबसे आगे है, और इसी कॉन्फिडेंस में उन्होंने सेफ्टी को थोड़ा इग्नोर करना शुरू कर दिया। और यहीं से एक बहुत बड़ी गलती की शुरुआत होती है। 26 अप्रैल 1986 रात का समय, रिएक्टर नंबर 4 में एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था। ये टेस्ट सिंपल लग रहा था, सिर्फ देखना था कि अगर बिजली चली जाए तो रिएक्टर कितनी देर तक खुद को स्टेबल रख सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये टेस्ट सही तरीके से प्लान नहीं किया गया था। कुछ सेफ्टी सिस्टम्स को जानबूझकर बंद कर दिया गया था, क्योंकि उनको लग रहा था वो एक्सपेरिमेंट में रुकावट पैदा करेंगे, और इसी दौरान रिएक्टर अनस्टेबल हो गया। लेकिन ऑपरेटर्स को इसका अंदाजा नहीं था। पावर अचानक गिर गई और इसी घबराहट में उन्होंने पावर को बढ़ाने की कोशिश की, और यहाँ सबसे बड़ी गलती हुई। रिएक्टर अनकंट्रोलेबल हो गया और फिर एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ, इतना पावरफुल कि रिएक्टर का ढक्कन तक उड़ गया और रेडियो एक्टिव मटेरियल सीधा हवा में फैलने लगा। इस ब्लास्ट का इम्पैक्ट हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए बम से भी 400 गुना ज्यादा था। सबसे खतरनाक चीज क्या थी? रेडिएशन, जिसे ना देखा जा सकता था ना महसूस किया जा सकता था। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। कुछ लोग आग देखने लगे, कुछ पास जाकर खड़े हो गए। उन्हें लग रहा था कि ये बस एक फायर इंसिडेंट है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि हर एक सेकंड उनका शरीर अंदर से डैमेज हो रहा है। फिर फायर फाइटर्स को बुलाया गया। उन्होंने बिना प्रोटेक्शन के आग बुझाने की कोशिश की। कुछ ही घंटों में उनकी हालत खराब होने लगी। उनकी स्किन जलने लगी, फिर उल्टियां और कमजोरी, और फिर धीरे धीरे उनकी मौत होना शुरू हो गई। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि सरकार ने इस एक्सीडेंट को तुरंत पब्लिक नहीं किया। लोगों को अगले दिन भी नॉर्मल जिंदगी जीने दी गई। बच्चे स्कूल गए, लोग अपने काम पर गए, जबकि रेडिएशन लेवल ऑलरेडी डेंजरस लेवल पर पहुंच चुका था। करीब 36 घंटे के बाद इवैक्यूएशन का काम शुरू किया गया। लोगों से कहा गया कि बस कुछ दिनों के लिए आपको शहर छोड़कर जाना होगा, सिर्फ अपना जरूरी सामान ले लो। लेकिन सच ये था कि वो लोग कभी वापस नहीं लौटेंगे। प्रिप्यात, एक जिंदा शहर, कुछ ही घंटों में घोस्ट सिटी बन गया। घर वैसे ही छोड़ दिए गए, खिलौने, किताबें, कपड़े, सब कुछ वहीं रह गया। आज भी वो शहर वैसे ही खड़ा है जैसे समय वहीं रुक गया हो। एक फेरिस व्हील जो उसके बाद कभी इस्तेमाल नहीं हुआ, आज भी खड़ा है खामोश, उस दिन का इंतजार करते हुए जो कभी आया ही नहीं। ऑफिशियल रिपोर्ट की माने
तो ये एक्सीडेंट ह्यूमन एरर की वजह से हुआ। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि डिजाइन फ्लॉज भी जिम्मेदार हैं इस एक्सीडेंट के लिए, और कुछ का कहना है कि असली सच कभी दुनिया को बताया ही नहीं गया, क्योंकि उस समय सोवियत यूनियन अपनी इमेज बचाना चाहता था और शायद कुछ चीजें आज भी छुपी हुई हैं। आज इतने सालों बाद भी चेरनोबिल पूरी तरह सेफ नहीं है। कुछ जगह पर रेडिएशन का इम्पैक्ट आज भी डेंजरस लेवल पर है, लेकिन नेचर धीरे धीरे वापस आ रही है। पेड़ पौधे जानवर उस इलाके में फिर से बसने लगे हैं। लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है, क्या ये डिजास्टर अवॉइड किया जा सकता था? और अगर उस रात वो एक गलती ना होती तो क्या आज भी वो शहर जिंदा होता? ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक वार्निंग थी कि टेक्नोलॉजी कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है।